जब इतर बेचने वाला बंगाल पहुंचा और आवाज़ लगाया इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, कहे देखी तुम्हारी इतर कैसे है। तो उसके हाथे पर इतर लगाए, तो बजाय सूंघे कि उसका चाटिस, तो कड़वान इतर तो कड़वाई भी करी। तो कहते तुम्हारा इतर तो ख़राब है, ले जाए, नहीं अच्छा है, कड़वा रहा है। तो इतर बेचे वाला अपन माथा पीटेला, कहे हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज़ चाटी तो कड़वाई ना, तो और का हुई। तो गुस्सा हुआ और इतर की डिब्बे बक्से में रखा और नाराज़ होकर लखनऊ की तरफ चल पड़ा। कैसी जगह इतर बेचने से क्या फ़ायदा जहाँ इतर की कदर न हो। तो एक बंगाली और निकला, कहा भाई क्या बेच रहे हो। तो गुस्सा हो ही गया था, कहा कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कहा नहीं कुछ तो बेच रहे हो। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों। कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फ़ायदा। कहा क्या हुआ। कभी एक निकला, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो उसके हाथ पे इतर लगाया तो उसने चाट लिया और मुँह बना के कहता कड़वा रहा है, तुम्हारा इतर अच्छा नहीं। तो बंगाली बोला वो है बेवकूफ़, हमका लाओ। भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई ना, तो और कहे हमका दो। तो अपन माथा पीटेला, कहे हाय आज हम कहाँ चले आए। वही हाल ना हो, मोहब्बत से बैठ जाओ, ये बज़्म नबी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मदीने की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। अब उधर न देखो सबको, वो रखेंगे अपना यार, इधर तवज्जो करो। रात में हुज़ूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि सहाबे किराम दो ग्रुप में बटे हैं। एक तरफ कुछ लोग हैं, एक तरफ कुछ लोग हैं। एक ग्रुप में नफली नमाज़ें अदा हो रही हैं, एक ग्रुप वाले नफिल नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरे ग्रुप वाले आपस में बैठ के दीन की बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों मजलिसों को देखा कि एक तरफ इबादत वाली मजलिस है, एक तरफ ज़िक्र वाली महफिल है, तो हुज़ूर किस महफिल में गए। रवायतों में कि अल्लाह के रसूल उस मजलिस में जाके बैठे जिसमें दीन की बातें हो रही थीं, और बैठने के बाद फरमाते हैं बुइस्तु फ़ीकुम मुअल्लिमा, ऐ लोगों मैं भी तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। ये महफिल मेरे नबी को भी बहुत पसंद है, इसलिए अदब से बैठ जाओ। देखिए लोग ईमान लाए हुजूर पर तो ऐसे नहीं लाए, हुजूर को पहचाना पहले तब ईमान लाए। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका आज मस्जिदों में जुमा के दिन जब इमाम खुतबा पढ़ते हैं पूरी दुनिया में, तो खुतबा में कहते हैं अफ़ज़लुल बशरि बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल कौन है, इस बात की तहकीक है कि अबू बकर सिद्दीक़, वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। सबसे अफजल नबियों के बाद अगर अफजल हैं तो हज़रत अबू बकर। वो मुल्क शाम में कपड़ा बेच रहे थे और हुजूर को 40 साल पूरे हो गए तो मक्का में नबूवत का ऐलान कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ऐलान कर दिया। अबू बकर मुल्क शाम में थे, रात में सोए तो ख्वाब देखा कि मेरे गोद में आसमान के चाँद और सूरज दोनों टूट के मेरी गोद में आ गए। उस ज़माने में लोग ख्वाब की बड़ी अहमियत देते थे। सुबह हुई तो घबराए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो कोई मदरसा वदरसा तो था नहीं उस ज़माने में, कोई इमाम तो थे नहीं, मस्जिदें तो थी नहीं।
गिरजा घर था जिसमें एक पादरी रहते थे। आसमानी किताब के वो आलिम थे तौरात के। तो ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए अबू बकर वहाँ गए। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से पादरी का खादिम आया, नौकर। कहा क्या बात है? कहा एक ख्वाब की ताबीर पूछना है। कहा अच्छा रुको, मैं अंदर से इजाज़त ले लूँ। वो खादिम अंदर गया, पादरी से बताया कि एक साहब ख्वाब की ताबीर पूछने आए हैं। कहा जाके उनसे नाम पूछो, उनका नाम क्या है? आए पूछा तो कहा अबू बकर। गए बताया कि आने वाले का नाम अबू बकर है। पादरी ने कहा जाके फिर पूछो कि उनके बाप का नाम क्या है। आया पूछा आपके अब्बा का क्या नाम है? तो अबू बकर ने फरमाया अबू कुहाफ़ा। अच्छा, गए बताया तो पादरी ने कहा कि जाके पूछो कि कहाँ से आए हैं। आया पूछा तो कहा मक्का से। गया बताया तो कहा जाके पूछो मक्का से आए हैं तो किस ख़ानदान के हैं। आया पूछा आप किस ख़ानदान के हैं। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नाराज़ हो गए। ये क्या बात रही? मैं एक ख्वाब पूछने आया हूँ तो मेरा नाम पूछा जा रहा है, मेरे बाप का नाम पूछा जा रहा है, मेरे शहर का नाम पूछा जा रहा है, मेरे ख़ानदान का नाम पूछा जा रहा है। ये कौन सी बात रही? जाके कह दो मैं ख़ानदान कुरैश का रहने वाला हूँ, कुरैशी हूँ। कुरैशी न जानू कि चिकवा हूँ। कुरैश ख़ानदान बड़ा अफजल ख़ानदान माना जाता है अरब में। कहा मैं ख़ानदान कुरैश का हूँ, जाके बता दो। जब गए बताया तो पादरी ने कहा उनको अंदर बुलाओ। हज़रत अबू बकर अंदर गए। बोलो ना बेटा, बोलो ना इसे। बेटा ऐसे आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, वीडियो ना बनाओ, आवाज़ रिकॉर्ड करो बस। आप लोग भी आवाज़ ही करिए, वीडियो ना बनाइए। खैर, अबू बकर को अंदर बुलाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए तो पादरी गया, आसमानी किताब तौरात खोल के लाया रखा। उसमें लिखा था कि आखिरी नबी मक्का में पैदा होंगे और नबूवत का जब ऐलान करेंगे तो सबसे पहले उनकी नबूवत पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफ़ा होंगे। हज़रत अबू बकर का नाम भी लिखा था तौरात आसमानी किताब में, और उनके अब्बा का भी नाम लिखा था कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे और जब नबूवत का ऐलान करेंगे तो उन पर सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफ़ा होंगे, बिन कहाफ़ा होंगे। जैसे इतना देखा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, पादरी कहता है जल्दी करो, उस नबी ने शहर मक्का में नबूवत का ऐलान कर दिया और ये चाँदो सूरज टूट कर तुम्हारी गोद में आने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो नेमत तुम पाओगे। ईमान और इस्लाम की दौलत सबसे पहले अल्लाह तुम्हें अता करेगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना तो खुशी का ठिकाना नहीं। जो कपड़ा बचा था जल्दी जल्दी सस्ता मद्दा बेचे और मुल्क शाम से भागकर मक्का पहुँचे। मक्का गए तो अपने घर नहीं गए, सबसे पहले हुजूर के यहाँ गए। हुजूर के पास पहुँचे तो हुजूर फरमाते अबू बकर ईमान ले आओ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका सच्चा रसूल है। मैं उसका रसूल हूँ, अल्लाह एक है, ईमान ले आओ। तो मुल्क शाम कहाँ है और मक्का कहाँ है? महीनों भर सफ़र लग जाता था जाने में, बड़ा लंबा सफ़र था। और उस ज़माने में कोई मोबाइल वोबाइल तो रहे ना इंटरनेट रहे, कुछ था नहीं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ईमान ले आओ अल्लाह की वहदानियत पर, मेरी रिसालत पर। तो अबू बकर कहते आप रसूल हैं? कहा हाँ। कहा कोई मोजिज़ा दिखलाओ।
नबी वही हो सकता है जो कोई मोजिज़ा दिखाए तो माना जाएगा कि आपकी रिसालत सच्ची है। अपनी रिसालत और नबूवत की सच्चाई के लिए कोई मोजिज़ा दिखाओ तो मैं मान लूँ। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू बकर ये मेरा मोजिज़ा नहीं है कि तुमने मुल्क शाम में ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर पूछने पादरी के यहाँ गए, पादरी ने तुम्हें आसमानी किताब भी खोल के दिखाया, क्या ये मोजिज़ा नहीं है? हज़रत अबू बकर की आंखें खुल गईं। फरमाते हैं, खुदा की कसम ये सारा मामला मुल्क शाम में हुआ और आप मक्का में बैठ के सब कुछ खबर दे रहे हैं। खुदा की कसम मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सबसे पहले ईमान लाए हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, और वो भी नबी के इल्म गैब वाला मोजिज़ा देखकर। ये गैब ही तो है, हैं? कि लखीमपुर में क्या हो रहा है हम यहाँ बैठ के ख़बर दे दें, और कोई हमारे पास ना मोबाइल हो ना कुछ हो, तो ये ख़बर गैब नहीं तो क्या है? नबी का इल्म गैब देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए, सबसे पहले ईमान लाए। सहाबा ने नबी को ऐसे नहीं माना है, ऐसे ईमान नहीं लाए, जब देखा है तब ईमान लाए। दूसरे साहबी एक और सुन लो, हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु मक्का में थे और सरकार हिजरत करके मदीना चले गए थे। जब हुजूर से जंग करने के लिए, जंगे बदर के लिए मक्का के लोग आए कुरैशी मदीना, तो उन्हीं कुरैशियों में अब्बास भी आए थे हुजूर से लड़ने के लिए, सगे चचा थे, लड़ने आए। और जब मक्का से चले तो रात में अपनी बीवी उम्मुल फज़ल को हज़रत अब्बास ने एक थैला दिया। थैले में क्या था? सोना चांदी का रुपया, अशरफी, सोने की अशरफियाँ भर के दिया थैला। कहा मेरी बीवी उम्मुल फज़ल, मैं मदीना जा रहा हूँ जंगे बद्र में मोहम्मद से मुकाबला करने जा रहा हूँ, पता नहीं ज़िंदा आऊँ कि मर जाऊँ, लिहाजा ये थैला रख लो, संभाल के रखना। अगर मैं बद्र से वापस मक्का आया तब तो कोई बात नहीं, और अगर वहीं मर गया तो ये थैला अपनी ज़िंदगी के गुजारा के लिए रखना, इसी से अपनी ज़िंदगी गुजारना।